चलनी और सूप की कहावत आपने देखा होगा, सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आपको बताएं कि चलनी जो छानने वाला होता है उसमें कई सारे छेद होते हैं, और वो अगर सूप के ऊपर सवाल उठाए जिसमें एक या दो कोने में छेद हो जाता है, उस पर अगर सवाल उठाए तो फिर ये वीडियो बनाना जरूरी हो जाता है। बिहार में लालू यादव के अकाउंट से, तेजस्वी यादव के अकाउंट से कुछ पोस्टर, कुछ पोस्ट किए जाते हैं जिसपे बलात्कार बलात्कार जैसे शब्द लिखे होते हैं। बिहार के अंदर ये सब हो रहा है, सही बात है, हो रहा है। देखिए, किसी भी राज्य में या किसी भी देश में अपराध होना और अपराधियों पे कार्रवाई होना, ये दोनों अलग बातें हैं। अपराध होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपराधियों पे कार्रवाई होना बहुत बड़ी बात है। आप बिहार का वो दौर कैसे भूल सकते हैं? अगर आपका जन्म 75 के बाद, मतलब 1990 के आसपास अगर आप 10-12 वर्षों के रहे होंगे तो आपको अच्छी तरह से याद होगा, जैसे कि हमें याद है। आपको अच्छी तरह से याद होगा बिहार में क्या होता था 90-95 के दौर में। अगर कोई सवाल आज उठाए तो आज ये बिहार में कोई अंधा व्यक्ति भी होगा, उसे भी दिखता होगा कि 90 के दौर के बाद बिहार में आज, उस दौर में और आज के दौर में कितना फर्क है। समझिए, चंपा विश्वास कांड, ये नाम सुनकर आज भी शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। समझिए, एक आईएएस अधिकारी जो अपनी पत्नी को सुरक्षा नहीं दे पाए, बिहार सरकार जिस तरह से काम करती थी उससे बिहार राज्य में, तो बाकी आम जनता की क्या कहना। आरजेडी का एक नेता, एक नेत्री, महिला नेत्री जो लालू यादव के करीब होती है, और उसका बेटा एक आईएएस की पत्नी उसे पसंद आ जाता है, और उसके साथ वो 1995 से लेकर 1997 तक रेप करता है। और वो आईएएस की पत्नी जब इसकी जानकारी डीजीपी को, बिहार के उस समय के गवर्नर को जब देती है, तो कहा यह जाता है कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है साइलेंट, चुपचाप बर्दाश्त कर लीजिए, वरना पूरे खानदान को खत्म कर दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, आईएएस की पत्नी के साथ साथ उनके घर की नौकरानी, उनकी भतीजी के साथ भी वही होता है। दोस्तों, सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई एक पार्टी का नेता जिसका सत्ता है राज्य में, और वो जो चाहे जैसे चाहे करे, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, न पुलिस कार्रवाई न कोर्ट कार्रवाई, सबको मैनेज कर लिया जाता है। समझिए किस तरह का राजनीति होता था बिहार के अंदर। और वो पार्टी आज बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई दे, तो हम समझते हैं कि बिहार के लोगों को उससे सवाल पूछना चाहिए कि तब कहां था संविधान, कानून। मतलब आरजेडी का मतलब यह है कि जो जी में आएंगे वो करेंगे। आज भी ये शब्द आपको अच्छी तरह से याद होगा, ये बिहार है, ये बिहार है, यहां सब कुछ ठीक कर दिया जाता है। ये शब्द आपने सुना होगा। ये शब्द सुनकर पता नहीं आपके दिमाग में क्या चलता है, लेकिन जो लोग ये कहते हैं ना लालू यादव ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, उन लोगों को यह भी बताना चाहिए कि चंपा विश्वास कांड क्या था। लालू यादव की बेटी जो लालू यादव को किडनी दी है, उस बेटी की शादी थी। पटना के शोरूम को लूट लिया गया था, पेट्रोल पंप को लूट लिया गया था। कोई सवाल, कोई जवाब नहीं। मीडिया वाले की हत्या कर दी जाती थी अगर कोई सवाल उठाता था। आज ये क्या बात करेंगे? औकात नहीं है इसकी। और हम तो ये समझते हैं कि जो आरजेडी को सपोर्ट करता है आज के डेट में, या तो वो मूर्ख है या तो फिर जानबूझकर लोगों को मूर्ख बनाने का कोशिश कर रहा है। अपने यहाँ एक और कहावत है, बापे पूत प्रापत घोड़ा, कुछ घोड़ा कुछ नहीं तो थोड़न थोड़ा। कैसे भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते हैं। देखिए, आरजेडी को अगर सुधारना है, कोई पार्टी बुरी नहीं है, कोई इंसान बुरा नहीं होता है।
हालात बुरे होते हैं। आरजेडी के ऊपर जो काला धब्बा लगा है उसे मिटाया जा सकता है, उसे हटाया जा सकता है। अगर आप गूगल करेंगे कि वो भारत का कौन सा राज्य है जिसमें महिला अनपढ़ मुख्यमंत्री बनी थी, ये कोई गौरव की बात है या शर्म की बात है? सर्च कर देख लीजिए किसका नाम आता है। और फिर से एक बार उसी को रिपीट किया जाए कि भारत का वो कौन सा राज्य जिसमें 9वीं फेल मुख्यमंत्री बना हो, यह गर्व की बात है या शर्म की बात है? क्या आरजेडी में कोई नहीं बचा है जो पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो? चलिए पढ़ा लिखा नहीं भी हो, लेकिन कम से कम बोलने का तमीज हो। एक एक मुसलमानों को बचाने के लिए 5-5 हिंदू यहां चौकीदारी करेंगे। ये क्या एक राज्य के नेता का भाषा है? और जब हिंदुओं के साथ मुर्शिदाबाद में होता है तो उसके मुंह में गोबर थोप दिया जाता है, बोलती बंद, एक शब्द नहीं निकलता है। ऐसे लोगों को बिहार के लोग अगर मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो लानत है कि आरजेडी में कोई नेता ही नहीं बचा है। ऐसे नेता के अलावा सवाल तो उठेंगे, कोई डर नहीं। क्या होगा? आरजेडी की औकात क्या है बिहार के अंदर? 1990, 95, 97, 2005 से पहले बिहार में क्या होता था सबको पता है। लालू यादव ने बहुत किया गरीबों के लिए, कितने गरीब को पढ़ा लिखा कर आरजेडी में शामिल करके मंत्री बना दिया। कोई रिकॉर्ड है तो दिखा दे हमें। जो ये कहता है लालू यादव ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया, वो दिखा दे हमें कि कितने गरीब दलित मुसलमानों को आरजेडी ने पढ़ा लिखा कर आज जिस तरह से अपने 9वीं फेल बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो सभी कुछ करने को तैयार है, हर हाल में मुख्यमंत्री बनाएंगे। वो बताए कि कितने दलित पिछड़े मुसलमानों के लिए लालू यादव ने काम किया हो, जिसके लिए आज वो कहें कि हम इसे मुख्यमंत्री बनाएंगे। अगर कोई एक आध चेहरा हो तो बताए। सवाल पूछ रहे हैं। कहावत है अपने यहां, अरे चलनी सवाल करेगा सूप से, औकात है उसकी? नहीं औकात है। जिसके अंदर 72 छेद है वो 2 छेद वाले को सवाल पूछेगा, औकात नहीं है। और जाहिर सी बात है, इसके बाद भी अगर बिहार की जनता ऐसे लोगों को मौका देती है तो जाहिर सी बात है जो 78 वर्षों में नहीं हुआ अगले 5 वर्षों में भी नहीं होगा। और अगर होगा तो समझ लीजिए कि क्या होगा। नौकरी देना, सैलरी देना, रेवेन्यू लाना और इन सब में अलग अलग बयान देना। एक तरफ जो नेता प्रतिपक्ष बिहार सरकार के बजट पे सवाल उठाए कि बिहार में कोई रेवेन्यू नहीं है, फिर कहां से लाएंगे रेवेन्यू, कहां से देंगे सैलरी, कहां से देंगे नौकरी? ये सही है कि बिहार में बहुत सारे विभागों में बस काम चल रहा है, पद खाली है, भरा नहीं जा रहा है। लेकिन यह भी तो दिखाना होगा ना कि बिहार में आप 2,500 महीना महिलाओं को, 5 करोड़ महिलाओं को देंगे, आप बिजली भी फ्री देंगे। कितने यूनिट लगाया है आरजेडी के शासनकाल में? बिहार के अंदर बिजली की क्या व्यवस्था थी? क्या चाहते हैं आप कि इस एलईडी के जमाना में लालटेन का युग आए? आरजेडी बताए, आरजेडी के शासनकाल में बिहार के अंदर कितने बिजली यूनिट लगाया गया है? कोई जवाब हो तो दे दे। बिहार के अंदर आरजेडी के शासनकाल में बिहार में कितने बिजली यूनिट लगाया गया जिससे बिजली उत्पन्न हो रहा है, और उसी बिजली यूनिट से आज बिहार वासियों को बिजली फ्री दिया जाएगा? कोई जवाब है तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहना और करना फर्क है। तो बिहार के लोग समझ जाओ, वरना